आज हम आ चुके हैं कुंडा से महज 16 किलोमीटर दूर पड़ता है हीरागंज बाजार, और यहाँ पे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन होने वाला है। और आप देख सकते हैं जो यहाँ पे हुजूम उमड़ा है, लोगों का जनसैलाब उमड़ा है, वो बयां कर रहा है कि यहाँ पे कितनी उनकी लोकप्रियता है और कितनी उनको लोग यहाँ मानते हैं। ये राजा भैया का घर माना जाता है। और कैसा लग रहा है अमित शाह जी आने वाले हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है कि इस बार फिर से 400 पार जाएंगे? क्या नाम है? जय शुक्ला। क्या कहना चाहेंगे? फिर हम चाहते हैं एक बार पुनः मोदी सरकार आए। अच्छा, उन्हीं के हाथों में देश का भविष्य सुरक्षित है। जैसे वो कहते हैं कि अब की बार हम उनको हरा देंगे, जो विपक्ष है कांग्रेस में से, इंडिया का कहते हैं कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आप लोग ऐसे कर रहे हैं। कुछ नहीं है, जो पढ़े लिखे उनको नौकरी मिल रही है। प्रधानमंत्री को उम्मीदवार नहीं है। अच्छा, प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, उसमें है ही नहीं है, कोई प्रत्याशी है ही नहीं है। मतलब इस बार मोदी सरकार क्या जैसे यहाँ पे राजा भैया का घर माना जाता है और कयास ये भी लगाया जा रहा है कि राजा भैया जी आने वाले हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे? उसके राजा है मोदी भैया जिंदाबाद, मोदी सरकार की जिंदाबाद रहेगी। अच्छा, वो राशन दे रहा, खाने दे रहा, हमको गरीब को सब कुछ दे रहा है, सब कुछ मिला है, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अच्छा। मोदी जिंदाबाद रहेगा और जिंदाबाद रहेगा। हाँ, वोट देंगे मोदी को, किसी को नहीं देंगे। और क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार के? अब की बार मोदी सरकार 400 पार है। 400 पार रहेगी? हाँ, पार है। क्या कहना चाहेंगे? 400 पार है। क्या नाम है? पूरा समर्थन महारानी 400 पार। 400 पार मोदी सरकार। क्या कहना चाहेंगे भैया? इधर आ जाइए। अब की बार 400 पार। क्या लगता है जैसे कि यहाँ पे भीड़ इतनी सारी उमड़ी है, गृह मंत्री जी आ रहे हैं, तो क्या उत्साह है लोगों के बीच में? बहुत उत्साह है, है? बहुत उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के सारे और लोगों से हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जो और लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम भैया? क्या लग रहा है, कैसा उत्साह है? आपकी तो सही है, सही है। उत्साह बहुत अच्छा है। मोदी जी की लहर है, मोदी जी आ रहे हैं। मोदी फुल सीट बहुमत से आ रहे हैं। यहाँ पे 400 पार इस बार है। कौशाम्बी मोदी में अमित शाह जी यहाँ आने वाले हैं, तो इसके क्या प्रभाव पड़ेगा कुंडा, खासकर कुंडा विधानसभा? अमित शाह जी के आने पर यहाँ पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। पूरी जनता अमित शाह का इंतजार कर रहे हैं, मोदी परिवार का इंतजार कर रहे हैं। मोदी परिवार को 400 पार करने का इंतजार कर रही है। मोदी परिवार को 400 पार करेगी और कौशाम्बी पूरा मोदी मय है। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे कि इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। और जैसे विपक्ष हमेशा इंडिया गठबंधन दावा कर रहा है कि अब की बार इनका किला ढहा देंगे, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ये कपोल कल्पित है, इसका कोई असर नहीं है। इस बार मोदी सरकार। क्या इस बार मोदी सरकार, मोदी सरकार 400 पार। ये जुमलेबाजी की सरकार है, जुमलेबाजी करती है। हमारा 14 साल, ये 15 साल है। 15 साल में हमारा देश आजाद हो गया। आजाद था। 370 जुमला है। 370 हटाया जुमला थोड़ी है, सच्चाई है। उससे बड़ा और क्या चाहिए? क्या ये भी कहता है विपक्ष कि राम के नाम पे ये दो धर्म की राजनीति कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपने क्यों नहीं किया इतने दिन तक? बिल्कुल। क्या लगता है? अरे क्या लगे, 11 की बार मोदी नहीं आएंगे। 400 पार मोदी, और मोदी से देख सकते हैं 400 पार। कितना उत्साह है यहाँ कुंडा की जनता में, खासकर हीरागंज जो पड़ता है, यहाँ पे लोगों के बीच में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन होने वाला है। लगता है इस बार मोदी सरकार 400 पार, विनोद सोनकर भारी महोत्सव से जीत रहे हैं। जैसे दावा किया था कि विनोद सोनकर जी कभी, मतलब बहुत से लोग कहते हैं विनोद सोनकर जनता के बीच में इतने सालों में गए थे, उनसे मिले थे। अरे कितना गए, कितना काम किया, उसका कोई हिसाब नहीं है। उन्होंने बहुत काम किया है। वो कहते हैं कि ये जुमलेबाजों की सरकार है। नहीं, जुमलेबाज जो कह रहे हैं वो जुमलेबाज है। जो कहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट जुमलेबाज है, वो सबसे बड़े जुमलेबाज है। और विनोद सोनकर जैसे नेता कौशाम्बी को न मिले हैं न मिलेंगे। और मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। जो हमारी इकोनॉमिक 3.4 ट्रिलियन डॉलर थी, ये 4 ट्रिलियन डॉलर जा रही है। अच्छा, जैसे वो कहते हैं कि जो यहाँ पे खास करके कुंडा विधानसभा की और बाबागंज विधानसभा की बात करें तो कौशाम्बी के अंतर्गत आती है सीट, तो क्या लगता है यहाँ से कैसी रहेगी और ये जो उत्साह दिख रहा है जनता के बीच में कैसा है? 100% सारी वोटिंग बीजेपी के पास जाएगी और विनोद सोनकर अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ेंगे। रिकॉर्ड तोड़ेंगे। दावे कर रहे हैं ऑन कैमरा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या
बात कहेंगे चाचा जी? हाँ सही बात है, विनोद सोनकर जो है अगली बार इस बार 5 लाख वोट से जीत रहे हैं। क्या कहना है? विनोद सोनकर अपनी 3 लाख पार है, 2 वोटों से जीतेंगे, जीत जाएंगे। क्या कहना चाहिए? 3 लाख वोटों से जीतेंगे। 3 लाख वोटों से? हाँ। बड़ा दावे कर रहे हैं। पक्का दावा। क्या नाम है? आपकी बात 3 लाख पार, विनोद सोनकर सरकार। जैसे वो कहते हैं कि जुमलेबाजों की सरकार है, तो क्या कहेंगे इस पे? जुमलेबाजों की नहीं है, ये बीजेपी की सरकार है, योगी बाबा की सरकार है। अब की बार हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है, क्या नाम है? पहले तो अपना नाम बता दीजिए। ब्रजेश कुमार कौशाम्बी से। ये बताइए कि जैसे ये हमेशा से कहते हैं कि जो यहाँ की जनता है, यहाँ से हमेशा विनोद सोनकर जी हारे हुए, कुंडा विधानसभा और बाबागंज विधानसभा से हमेशा से हारते आए हैं। इस बार कौशाम्बी में उस पार से भी कौशाम्बी से भी और इस पार कुंडा बाबागंज विधानसभा से भी लगभग 2 लाख मतों से 2 लाख मतों से विजयी होकर के विनोद सोनकर तीसरी बार सदन पहुंचेंगे। तो जैसे अमित शाह जी आ रहे हैं यहाँ पे, तो जो जनता के बीच में उत्साह दिख रहा है वो कैसा लग रहा है आपको? ये आप देख रहे हैं जो जनता के बीच में ये जो उमड़ा सैलाब है, इससे पता चलता है कि इस बार 400 पार कोई रोक नहीं पाएगा। 400 पार जाएगा? यस, 400 पार पूरा। जैसे अभी मेन मुद्दा जो है, जैसे मोदी जी ने अपने एक बयान में कहा था कि हमारा जो तीसरा टर्म होगा बहुत बड़े बड़े फैसलों का होगा, तो उन फैसलों के बारे में कुछ बता सकते हैं? देखिए, कड़े और बड़े फैसले लेने की हिम्मत वो सिर्फ अमित शाह और मोदी जी में ही है और किसी नेता में है नहीं। विपक्ष तो पप्पू है, आप भी जान रहे हैं। विपक्ष में कोई दमखम है नहीं, पास कोई मुद्दा ही नहीं है भैया इस समय। वो पगलाया हुआ बौखलाया हुआ है इस समय, अनाप शनाप बयानबाजी कर रहा है बस, और कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी भी तो संघर्ष कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल। संघर्ष तो भैया वो जब पैदा हुए तब से कर रहे हैं, कब लॉन्च होंगे उनके खुद को नहीं पता है। पहले ये तो पता कर ले कब लॉन्च होना है, उनको करना क्या है, उनका उद्देश्य क्या है। अभी इनके विपक्ष के पास कोई दूल्हा ही नहीं है। जब दूल्हा नहीं तो बारात कैसे जाएगी? तो दूल्हा तय करे, दूल्हा होना चाहिए। और क्या, एक दूल्हा तय होना चाहिए। हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी दूल्हा तय क्या है। लगता है आपकी बार 400 पार होगा? 407 सीट पाएगी भाजपा इस बार। अच्छा 407 407। अच्छा, बड़े दावे कर रहे हैं आप। पूरा राम मंदिर, दावा है। विपक्ष हमेशा से कहता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे और धर्म के नाम पे राजनीति करती है। देश की आस्था है राम। देश के 150 करोड़ की आबादी जो है, रोम रोम में बसने वाले हैं प्रभु श्री राम। और ये 500 वर्ष के इस काल में न जाने कितने राम भक्तों ने अपनी छाती पर गोलियां खाई हैं। ये बड़ा उत्सव का माहौल है इस बार चुनाव में। इस बार 400 पार जो सीट प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है, इसमें भगवान श्री राम की आस्था भी जुड़ी हुई है। और अयोध्या में जितना दिव्य और भव्य मंदिर बनकर के तैयार हुआ है, इससे लोगों की आस्था और बढ़ी है और चौगुनी हो गई है। मतलब इस बार 400 पार जाएगा? जी 400 पार जाएगी। विनोद सोनकर जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है भैया इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। विपक्ष को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जो विपक्ष में बड़े बड़े दावे करता है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है, और खास करके जब कुंडा में और बाबागंज की धरती पर अमित शाह जी का आगमन हो रहा है, तो ऐसे में सियासी पारा और गर्म हो जाता है, क्योंकि ये राजा भैया गढ़ माना जाता है। और ये भी दावा किया राजा भैया, अगर राजा भैया जी यहाँ आते हैं तो कैसा रहेगा? अच्छा ही रहेगा। अच्छा रहेगा। क्या लगता है, जैसे विपक्ष हमेशा से नहीं जाना चाहता है कि धर्म के नाम पे राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी? क्या बोले? धर्म के नाम पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, विपक्ष कहता है। विपक्ष को मालूम ही नहीं है कुछ। विपक्ष को मालूम ही नहीं है। मोदी सरकार में सबका साथ सबका विकास लेकर के काम हो रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ धर्म की बात नहीं हो रही है, एक समान सबको लेके चला जा रहा है। चलिए भारतीय जनता बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मोदी बने और क्या मोदी बने? आज 400 पार होए। कहा तो है कि कुछ करें नहीं आज। अरे यार इतना कह धोती कुर्ता पहना दे, टोपी। लड़ाई कैसी रहेगी देश में? लड़ाई कहाँ है? लड़ाई है ही नहीं है। नहीं, कोई आप नहीं मानते? राहुल गांधी जी भी तो इंडिया गठबंधन किया, अखिलेश साथ में उड़े, वो सब क्या इससे माहौल कुछ मुझे टकराता दिख रहा है? वो सब देश के दुश्मन है, भ्रष्ट है, कोई मतलब नहीं है। अच्छा हाँ, ये क्या लगता है इस बार मोदी सरकार फिर से बिल्कुल रिटर्न हो रही है? इस बार सांसद विनोद सोनकर काफी वोट से जीतेंगे, बहुत ज्यादा वोट से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है चाची इस बार किसकी सरकार? आपकी सरकार मोदी जी की सरकार मोदी जी की बनेगी? बिल्कुल बनेगी मोदी जी की सरकार। किन मुद्दों में बनेगी? जैसे कहते हैं महिलाओं को गैस सिलेंडर की बात की है। नहीं, महिलाओं को गैस सिलेंडर मिला है, कॉलोनी मिली है, महिलाओं की सुरक्षा हुई है, तो इसीलिए हमको लोग को मोदी सरकार बननी चाहिए। अच्छा। प्रत्याशी चाहे जो भी हो, लेकिन
चाचा जी क्या लगता है, पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम संतोष पांडे है जी, क्या लगता है जैसे कि खासकर कुंडा और बाबा में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आते हैं तो ऐसे में सियासी पारा गर्म हो जाता है और कयास ये भी लगाया था राजा भैया भी इनके साथ मन साझा करेंगे, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वो यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि हैं और यदि केंद्र सरकार की मंशा है, आदरणीय अमित शाह जी की मंशा है, और अगर वो आ रहे हैं तो उनका सम्मान है। और रही बात सियासी पारे की, तो सियासी पारा पूरी तरह गर्म हो चुका है और इस बार सुनामी चल रही है, सुनामी। इस बार सुनामी है। जैसे वो कहते हैं कि धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, जाति के नाम पे राजनीति करते हैं और लोगों को भड़काने का काम करते हैं, लोगों को बांटने का काम करते हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? केवल विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, केवल एक मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का। उसी के दम पर हमारे आदरणीय सांसद विनोद सोनकर जी तीसरी बार ऐतिहासिक वोटों से परचम लहराने जा रहे हैं। कुंडा और बाबागंज सीट विनोद सोनकर जी ने हारी है, इस बार जनता इतिहास रचेगी। जी हाँ, उन्होंने हारा जरूर था लेकिन उन्होंने विश्वास अपना नहीं हारा था। कुंडा और बाबागंज की जनता के प्रति जितना काम उन्होंने कौशाम्बी के 3 विधानसभाओं में किया है, उतना ही काम बिना किसी भेदभाव के इन 2 विधानसभाओं में भी किया है। आप तो युवा हैं, क्या लगता है देश में बेरोजगारी है? बेरोजगारी देश में नहीं है। जब से मोदी जी आए हैं, योगी जी आए हैं, यहाँ हमारे देश में बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही बढ़िया माहौल है। और हमें देखिए, अब की बार तो सुमानी 14 में केवल तूफान था, अब की बार तो सुमानी बत्ती लहर, बम्बी लहर के सुनामी है, सुनामी है। हाँ, सुनामी है। 3 लाख के ऊपर सोनकर जी जीत रहे हैं, 3 लाख के ऊपर। अच्छा, हाँ, सोनकर जी 3 लाख के ऊपर जीत रहे हैं और 400 के पार माननीय योगी जी, मोदी जी को मिल रहा है। वो तो कहते हैं सोनकर जी पब्लिक के बीच में कभी गए ही नहीं। कौन कहता है? कौन कहता है? नो, विपक्ष तो कहेगा ही, विपक्ष तो बोलेगा ही भाई। विपक्ष का काम है बोलना, तमाम बुराइयां निकालेगा। अच्छा, जो विकास इन्होंने किया है वो सामने में कोई नहीं किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। ये बताइए, पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। अरविंद त्रिपाठी नाम है हमारा। जैसे कि कुंडा और बाबागंज की बात की जाए, कुंडा और बाबागंज की बात, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। उन्नति के बारे में सोचा और उन्होंने जैसे कुंडा और बाबागंज की बात की जाए तो यहाँ का सियासी पारा तब गर्म होता है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन होता है और ये भी कयास लगाए जाने लगते हैं कि राजा भैया जी मंच उनके साथ साझा करेंगे। तो इसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? अब ये अभी राजा भैया मंच साझा करेंगे नहीं, ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन क्योंकि अमित शाह जी आ रहे हैं, हमारे गृह मंत्री हैं और आज के राजनीति के चाणक्य हैं, भारतीय जनता पार्टी को इतना ऊंचे पहुंचाने वाले हैं, उन्हीं को देखने हम लोग भी आए हैं और इस आशा से आए हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार का आंकड़ा पार करेगी। मतलब 400 पार करवा के मानेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है कि जैसे मोदी जी के ऊपर तरह तरह के सवाल खड़े होते हैं कि काजू की रोटी खाते हैं और इतने महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, उनकी चार्टर्ड प्लेन से मतलब चलते हैं, जो विपक्ष हमेशा से नहीं जाना चाहता है। प्रधान जी तो प्रधानमंत्री काजू खाबे करेंगे, यहाँ ग्राम प्रधान खा रहे हैं, ये कौन सी बात? प्रधानमंत्री क्या मतलब काजू से बनी हुई रोटी खाते हैं, मशरूम उनके लिए वहाँ से आता है। प्रधानमंत्री जी बहुत सादगी पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, गंगा जल पी करके एक पूरा नवरात्र रहते हैं, इतने सादा जीवन, उच्च विचार। प्रधानमंत्री कौन काजू की रोटी देख लिया उनका, सादा जीवन उच्च विचार है। हमेशा से विनोद सोनकर जी यहाँ से हारते हैं, तो क्या इस बार इतिहास रचेगी कुंडा और बाबागंज की जनता? विनोद सोनकर जी कभी हारे नहीं, यहाँ से हमेशा जीते हैं। कुंडा और बाबागंज से हारते रहे नहीं, इस बार जीतेंगे क्योंकि इस बार राजा भैया भी अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किए हैं, पूरा का पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ने जा रहा है। ठीक, चलिए बहुत बहुत। क्या नाम भैया? आनंद त्रिपाठी। क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल है? बिल्कुल पूरा देश मोदी जी के साथ में है और हम लोग अब की बार भारतीय जनता पार्टी को 400 पार के नारे के साथ चल रहे हैं और 400 पार करेंगे। 400 पार करके 400 पार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।